राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब आपको जो भी मैंने आपके लिए मूलांक 2 वालों के लिए जो स्प्रेड निकाला है, या मैं आपको जो भी प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ, तो मूलांक 2 वाले ध्यान से सुन लेना। कार्ड्स अच्छे आए तो ईश्वर का शुक्रिया अदा ज़रूर करना, क्योंकि अच्छा दिन आता है तो भी हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ नेगेटिव है तो मैं उसके लिए आपको उपाय बता ही रही हूँ। आप उसके हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप आगे पढ़ना, आगे समझना, और उसके बाद मोटिवेट भी करती हूँ, समझाती भी हूँ, आपको किस तरह से बच के निकलना है वो भी बताती हूँ। तो अगर आप इतना मान लोगे या कर लोगे जो मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो हैं आसान हो जाएंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, सिर्फ जो मैंने बताया है वो सुन लेना है। आपके कोई शत्रु हैं, कोई मित्र हैं, कोई जिसके साथ आपने डील करना है, आप उनके बारे में अगर उनका मूलांक जानते हो तो आप उनके बारे में डेफिनेटली जान सकते हो। मैं मूलांक के रिलेटेड इसलिए बताती हूँ कि आपके जो भी नियर एंड डियर होते हैं, बर्थडे तो आपको सबका ही पता होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से क्या करना है। ठीक है, अगर आपको बर्थडे पता है उनका, तो आप अपने आप चुन के वो चीज़ निकाल सकते हो कि हाँ, इस इंसान के लिए ऐसे रहने वाला है या वो मेरे लिए ऐसे सोच रहा है। राशि तो किसी की पता होती है, किसी की नहीं पता होती, तो आप क्या जानो किसी की क्या राशि है। तो मूलांक से जानने का तरीका सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं संडे से। संडे को ऐसा लगता है आपने किसी ना किसी को धन देना है। ठीक है, आपको किसी का धन देना है और आप उसे देने में कचरा रहे हो। बिल्कुल नहीं कचराना। ठीक है, अपने आप को थोड़ा नॉर्मल रखो, यानी कि किसी के साथ भी रुष्ट या रूड बिहेवियर नहीं करना। अगर आपको किसी का धन देना है तो देना ही है। ठीक है ना, उसको दूध से धो के दो। दूध से धो के मतलब ये नहीं कि उसको दूध में डाल देना और फिर उसके बाद देना। इसका मतलब होता है मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, मुझे देना है तो मुझे देना ही है। उसको कहते हैं दूध से धोकर देना। इसका मतलब थैंक यू सो मच, आपने मुझे दिया मेरे वक्त पे, आज मैं उसे आपको रिटर्न करता हूँ। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। तो अगर आप अपने आप को चेंज करो, यानी कि लोगों को गुस्से से पढ़ने की बजाय समझने की कोशिश करो कि क्योंकि सिर्फ आप ही के लिए सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं है, बाकी लोग भी उसी नाव में सवार हैं। वो लोग भी वैसा ही, ये समा जो है सबके लिए एक सा ही चल रहा है। हर किसी को अपने अपने हिस्से की और अपनी अपनी तरीके की परेशानियां हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है मुझे, हाँ एक बात और, अगर आपको ऐसा लगता है कि संडे वाला दिन आप उपाय वो मैं बता देती हूँ। संडे वाले दिन अब किसी को, मेरे को अभी फ़िलहाल तो मैं किसी को धन नहीं दे सकता या नहीं दे सकते, तो आपने कुछ ना कुछ उनके नाम का धन निकाल के चाहे मंदिर में रख दो, लेकिन अलग से रखना ज़रूर। एक पेपर के ऊपर उनका नाम लिख के उसके अंदर रैप करके उसको रबड़ बैंड चढ़ा के रख देना कि जी ये मैंने इनके नाम का रख दिया। ठीक है, प्लेन पेपर ले लेना, प्लेन पेपर के ऊपर नाम लिख देना उनका, वो भी रेड कलर से। ब्लू और ब्लैक से बिल्कुल मत लिखना, रेड कलर से लिखकर उसके अंदर आप रख देना, ताकि जब आप उनसे मिलें तो उनका धन जो है आप उनको दे दें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई ना कोई कार्य बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जिस भी काम में हाथ डालोगे वो आपका पूर्ण हो जाएगा, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये दिन आपके लिए अच्छा है। तो शुक्रिया अदा करना भगवान का कि उन्होंने अच्छा दिन भी आपको दिखाया, और उसके लिए आपने करना क्या, शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेना। अब ये कार्य तो आपका कोई पूर्ण हो गया, लेकिन मंगलवार वाले दिन यानी कि ट्यूसडे वाले दिन आप परेशान हैं, कोई ना कोई दिक्कत या कुछ ना कुछ परेशानी जिसके साथ आप रात भर सोओगे नहीं। आपको अंदर ही अंदर घबराहट होगी, या किसी ना किसी कार्य के चलते आपको ऐसा लगेगा ये क्यों हुआ। अदरवाइज़ आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप ये सोचें कि भाई आपको कोई कमी है, या आपको कोई भोजन की कमी हो रही है, या धन की कमी हो रही है, या किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो ऐसा कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं बताते। लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जो आपको इरिटेट कर रही है। तो अपने आप को ज़रा समझा के चलो, रात को ईश्वर का नाम लेना और अपने माइंड को जो है स्टेबल करने की कोशिश करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। हनुमान जी की आराधना कर लोगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। नींद ना आए, परेशानी हो, तो सौंफ ज़रूर थोड़ी सी चबा लेना और उसका रस जो है अंदर कर लेना, तो आपके लिए वो जो है बॉडी को जो है एकदम रिलैक्सेशन देगा और आपको शांति मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कि आप किसी ना किसी परेशानी में हैं आपने, मगर अपनी परेशानी का हल सिर्फ ईश्वर के चरणों में ढूंढना है, क्योंकि वही जो करेंगे बेहतर करेंगे। आपको मैं कोई भी उपाय इस चीज़ के लिए नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपके लिए मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए सारी चीज़ उन पर छोड़ी, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। और आपको करना क्या है, सिर्फ भगवान पे भरोसा रखना है कि ये जो 2-3 दिन भी इन्होंने मुझे दिए हैं इस तरह के जो डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, मैंने आप पर छोड़ दिया, आप मेरी समस्या का समाधान कर दो, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप एक चीज़ को बिल्कुल छोड़ दोगे, यानी कि आप बोलोगे छोड़ो इस चीज़ को, इसमें कुछ नहीं रखा, यानी कि आप खुद ही उस चीज़ को छोड़कर हट जाओगे। कोई काम है तो काम, और अगर कोई रिलेशनशिप है तो कोई रिलेशनशिप। आपको कहीं पे भी ऐसा महसूस होगा कि इस चीज़ के अंदर कुछ रखा हुआ नहीं है, और आप वहाँ से हट जाओगे, यानी कि उस कार्य को आप छोड़ दोगे। लेकिन इमोशन डिस्टर्ब्ड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से आपको मैं बता रही हूँ, आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, आपके पास सब कुछ है। कि आपको कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर की कृपा से आपके पास सब कुछ है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई बड़ा है, जो आपके लिए अथॉरिटी वाला इंसान है, जो आपके लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश कर रहा है, और आपके लिए जो है धन का प्रबंध भी कर रहा है, और आपको सब सुख सुविधाएं, घर खान पान सब कुछ, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, सब ज़रूरतें आपकी कोई पूरी कर रहा है, धन के भी पूरी कर रहा है। लेकिन फिर भी आपका माइंड जो है चंचल हो रहा है, यानी कि समझ नहीं पा रहा, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ऐसा कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो शांत रहो ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर हमें हर जगह से मदद दे रहा होता है, और फिर भी हम ज़बरदस्ती का टेंशन लेनी है, तो फिर वो तो हमारी आदत ही हो गई ना फिर, कि क्रिब करने की। तो आप जब भगवान सब कुछ करके दे रहे हैं आपको, तो आप किस लिए परेशान हो रहे हो? आप कुछ उनके ऊपर भी छोड़ो, सब चीज़ आपके लिए जो है वो सही होगी। बस आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने आइडियाज़ चेंज मत करो, यानी कि माइंड जो आपका फ्लक्चुएट हो, नहीं मैं अभी ये कर लूँ, नहीं मैं अभी वो कर लेता हूँ, नहीं ऐसा ठीक रहेगा, नहीं वैसा ठीक रहेगा। तो ये चीज़ जो है आपने समझनी है, और कि मुझे इस तरह से नहीं हो करना। अगर उस समय पर आप इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो माइंड से, तो कोई मेजर डिसीजन मत लेना, नहीं तो परेशानी में पड़ जाओगे, ठीक है। हाँ, धन आगमन हो रहा है तो उसे चुपचाप पकड़ के रख लेना, अना मना ये वो कुछ नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आपको उस धन को कहाँ लगाऊं, कैसे करूं, किस तरह करूं, उस चीज़ के भी तरह तरह के दिमाग में ख्याल आ रहे हों, तो शांति मेडिटेशन करो कि ईश्वर जो दे रहे हैं उसको स्वीकार करो और उसके साथ संतोष करो। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन आपसे कोई उम्र में छोटा है जो आपकी मदद करेगा, ठीक है। आपने बजरंगबली को और या आपने गणेश जी को, दोनों में से किसी को भी आप तिलक ज़रूर कर देना, ठीक है। आप जब तिलक कर दोगे उनको, हनुमान जी की आराधना कर लोगे, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। जब आपके दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, यानी कि माइंड और हार्ट जो है सिंक्रोनाइज होते हैं आपस में, वो एक ताल में चलते हैं, तो आपको बड़ा पीस फील होता है। तो जब पीस फील होगा किसी की वजह से, तो आपके लिए आगे जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर ही रहेंगे। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी पूरे हफ्ते की ये है, ईश्वर जो भी आपके लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। अननेसेसरीली अपने दिमाग को इधर उधर उधेड़ बुन में, बट वो इवेंट है, जो आ रहा है वो तो आएगा ही, जो आपको परेशानी देनी है वो तो देनी ही है उसने। तो आप समझदारी से निकलोगे तो ये परेशानी भी आपको जो है छोटी लगेगी। आप समझ जाओगे किस तरीके के साथ आपको ये चीज़ें हैंडल करनी है, और आपको ये चीज़ें जो है समझनी है, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, बहुत अच्छा ख्याल रखो अपना। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।